एक नौजवान ने यूं सीना अपना खोल के बांग्लादेश की आज़ादी के लिए गोली खा ली, तारीख में अमर हो गया, दुनिया के लिए रिकॉर्ड, दुनिया के लिए अमर हो गया। कौम को आप कुछ नहीं कर सकते, उस हद तक लोग आज़ादी के लिए चले जाएं। जैसे अबू सईद ने कहा, फॉर मी यू कैन किल मी बट इम्पोर्टेंस फॉर मी इज इंडिपेंडेंस ऑफ माई कंट्री, फ्रीडम ऑफ माई पीपल। ढाका यूनिवर्सिटी दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तान के तज्जियाकार बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, बांग्लादेश की मईशत की बात कर रहे हैं, बांग्लादेश और पाकिस्तान के ताल्लुकात की बात कर रहे हैं। तो आज इसी हवाले से वीडियो है कि पाकिस्तान के तज्जियाकार जिन्होंने बांग्लादेश को अलहदा होते देखा, वो बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात को लेकर क्या बात कर रहे हैं। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो शुरू करते हैं जी। 1 2 3 गो। जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा था और 3 इंतखाब हसीना वाजिद जीत गई, राइटली और रॉन्गली, फिर एकदम ये सब कैसे हुआ कि वहाँ नौजवान जो थे, जो पॉलिटिकली बहुत मैच्योर हैं, ढाका यूनिवर्सिटी शायद दुनिया की मैच्योर तरीन स्टूडेंट्स के साथ यूनिवर्सिटी आबाद है, वहाँ जब ये मामला हुआ और कोटे का मामला आया तो फिर ये इतने बड़े इनकलाब में कैसे बदल गया। ठीक है, देखें, बांग्लादेश के लोग तो तंग थे 15-16 सालों से, ना उनकी आज़ादी थी, ना कोई कुछ कर सकते थे। वोट सारे तीनों इलेक्शंस जाली वोटिंग हुई है, और अपने बंदे शेख हसीना ने फ़ौज में वही लोग ऊपर लाए, पुलिस में अपने लोग भर्ती किए, सिक्योरिटी कोटे के जरिए, इंटेलिजेंस के कोटा भी उसने कोई फॉलो नहीं किया। बदमाश है ना वो, गुंडा। बाप वॉज फिर एक ऑनरेबल आदमी चंद लिहाज से, तो इसने तो घटियापन के हद दिखा दी है और लोगों के साथ जुल्म बर्बरियत के एक बाज़ार गर्म रखा। इतने लोगों के मार कुटाई। जो प्रोफेसर साहब के, आप पहले एक सवाल के उसके भी जवाब देना है, तो इन्होंने उस मेरे को वो जवाब पहले दे दो। 1981 में इरशाद की हुकूमत थी, तो ज़ियाउर रहमान के 5 साल में लोग पुराने पाकिस्तानी अच्छे खासे एसिमिलेट हो चुके थे, नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी में शामिल हो सकते थे, ओरिजिनल मुस्लिम लीग और ओरिजिनली जमात, ये वो अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन पे जा रहे थे। अब ये हुआ कि उस ज़माने में फिर आप फ़ौज और सिविल सर्विस में, हमारे बच्चे माशाल्लाह अच्छे बैकग्राउंड रखते हैं, तो प्रोफेसर साहब के जो 4th सन है, चौथा बेटा, उसने कहा कि मैं ट्राई करता हूँ। तो बैकग्राउंड वाज गुड, उसने गया और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस कर दी है। बांग्लादेश के रिकॉर्ड में 50 साल में कोई ऐसा नहीं है एक ही कैडेट सोर्ड ऑफ ऑनर भी लो और बेस्ट कैडेट की भी तमगा लो, दोनों एक ही नहीं लिए। कहता अभी तक किसी ने तोड़ा नहीं। वही लड़का चलता है 15 साल 20 साल, आवामी लीग आने लगी है, वहाँ प्रो आवामी लीग ग्राज करना शुरू हो गए, उसके इधर उधर उसके खिलाफ काम करना, टांग खींचना शुरू कर दिया। तो उससे मुश्किलात आए, प्रमोशन रोक लिया एक स्टेज पे। 3 ब्रिगेडियर के ओहदे तक पहुंचे। पहले इसने तोड़ा, फिर मेरे ख्याल दरमियान में जब बीएनपी कहीं आई या क्या हुआ, ब्रिगेडियर बन गया। ब्रिगेडियर बने तो हसीना दोबारा आई तो उसने नौकरी से निकाल दिया विदाउट एनी चार्जेस, ब्रिगेडियर जनरल। सिर्फ उनको निकाला या कुछ और 40-50 लोगों? नहीं, सिर्फ उनको, बाकी अलग अलग करते ही रहते थे होंगे ना, आइडेंटिफाई करके। जो आवामी लीग ढालते थे, थोड़ा से दरमियानी बात करनी, प्रो एंटी इंडियन बातें करते हैं, क्योंकि लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस उनकी भी आ गए थे रॉ वालों। जी वो उनसे मशवरा करके काम करने लगे। लोग कहते हैं कि वहाँ बड़ी पोस्टिंग्स रॉ की मर्जी के बगैर नहीं होती। ये एक फजूल खाम ख्याली थी। खैर, इससे मेरे भतीजा को नुकसान हो गया, करियर तबाह कर दिया। बट एक ही बेटा उनका था, बाकी तो मुल्क से बाहर थे उन दिनों, तो प्रोफेसर साहब के साथ थे, काम कर रहे थे। अब उसको फिर इन्होंने एक आईना घर बनाया, मिरर हाउस,
बेतहाशा बने हैं। इनके जो इंटेलिजेंस के लोग रॉ के साथ मिल के बंदे उठाते थे। शेख हसीना ने डायरेक्ट इसके खिलाफ कहा इसको तो अंदर करो ना। उसको 8 साल अंदर रखा, ना रोशनी देख सकता था, ना नमाज पढ़ते थे, ना फ्रेश हवा वो महसूस कर सकता था। बहुत जुल्म किया, मारा पीटा नहीं यानी है। जिसको अकूबत खाना कहते हैं। हाँ, मारा पीटा नहीं है वो बता रहा था, लेकिन बाकी सब कुछ किया, मेंटल टॉर्चर। खैर इस तरह हज़ारों लोगों की किया और हज़ारों मिरर हाउसेस बना लिए थे बांग्लादेश में। मिरर हाउसेस बीन वहाँ शीशे लगा के, नहीं, नाम आया वहाँ से जो ओके। उर्दू में है क्या, शीशे का घर, शीशे के घर। जो केले शले जी, लाहौर जी, का जी, जो जी, कॉन्सेप्ट जी, है। ठीक, मैं समझ गया। तो इससे टॉर्चर सेल जी बिल्कुल, टॉर्चर सेल होता है वो, मुझे पता है उसका। आप गए तो नहीं? 77 में। हाँ वो भी थे, धुलाई घर और ये वो। अच्छा, ये जुल्म होता रहा, लोगों को पता लगते रहा भाई ये गुम हो गए, वो गायब हो गए, ये गुम हो गए। फिर कोटा के इशू आ गए यूनिवर्सिटी में, ये 3-4 साल पहले भी आया, फिर उन्होंने कहा टेम्पररी होल्ड पे रखते हैं। अब आके कोई हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट दी थी जिसमें कोई परसेंटेज उन्होंने बढ़ा दिए कि जो मुक्ति वाहिनी के बच्चों के बच्चे हैं, बच्चे उनको भी सीट होनी चाहिए, कोई एफिलिएशन दिखा दे। सारा जाली काम, जाली सर्टिफिकेट लिया इधर से उधर से, वो सब के उन्होंने किया। तो स्टूडेंट्स को जो मेरिट वाले लड़के हैं आउटस्टैंडिंग, वो कहते हैं हमारे कोटा ही कोई नहीं, डिप्राइव हो गए। तो इन्होंने ये कहा कि ये कोटा की रिव्यू करो। दरमियान में एक आध दफ़ा कम किया, फिर बढ़ा लिए। शेख हसीना ने गलत बयान इस दौरान दे दिया। तो उसने कहा रजाकार वाला कि उनके एफिलिएशन मुक्ति वाहिनी के साथ मीन्स फ्रीडम फाइटर्स की वजह से हम कहते हैं उनको कोटा दो, ये लोग डिमांड करते कि उनको ना दो, इसका मतलब हम उनको दे जो रजाकार थे, जो प्रो पाकिस्तानी फैमिलीज के साथ ताल्लुक़ रखते थे। वो बयान महंगी पड़ गए, बहुत महंगा पड़ गया। उसने उसको वहाँ से उड़ा के फेंका। अवाम ने कहा ये क्या बात थी, हमसे हक मांगा है आपसे, हम नौकरी नहीं है, घर में बैठे हुए इतने फीसद लोग जॉबलेस हैं। इंडिया के लोग आके मिलियन के तादाद में यहाँ काम करते हैं, कारोबार है, बिजनेस है, हम लोग बेकार बैठे हुए। और हमने एक जवान ने यूं सीना अपना खोल के बांग्लादेश की आज़ादी के लिए गोली खा ली, तारीख में अमर हो गया, दुनिया के लिए रिकॉर्ड, दुनिया के लिए अमर हो गया। आपके ख्याल में ऐसी सूरत हाल पैदा हो चुकी हुई थी अदरवाइज कि लोग हसीना से तंग होने की बुनियाद पे इस हद तक पहुंच जाते, या ये एक जज्बाती फैसला था? नहीं, लोग तो इस हद तक तैयार थे, कई दफ़ा लड़ाई झगड़े ये वो, लेकिन जो इस नुक्ते के बेसिस पे जब स्टूडेंट्स मोबिलाइज हो गए, लोग फिर जाने देने को तैयार हो गए। ये लोग गोली मारने शुरू हो गए डायरेक्ट, और वो हथियार, फ़ौज वाले भी आखिरी दिनों कह रहे थे कि हम मारते एक और गायब एक ही होते जिसको मारा है, बाकी तो सब खड़े हुए, गोली से नहीं डरते हैं। उस कौम को आप कुछ नहीं कर सकते, उस हद तक लोग आज़ादी के लिए चले जाएं। जैसे अबू सईद ने कहा, फॉर मी यू कैन किल मी बट इम्पोर्टेंस फॉर मी इज़ इंडिपेंडेंस ऑफ माई कंट्री, फ्रीडम ऑफ माई पीपल। मैं अब कंक्लूड करने लगा हूँ चीज़ों को। ये फरमाइए, हमसे माफ़ी का तकाजा किया जाता है और हम और तरह की बात करते हैं। हमारे ताल्लुकात मामूल पर आने, खुशगवार होने, दोबारा बरादराना होने का क्या राज है और क्या तरीका है, और आप क्या सजेस्ट करते हैं? मैं तो बांग्लादेश को, इस रेवोल्यूशन को अल्लाह ताला के दान समझता हूँ पाकिस्तान के फेवर में। वो लोग हैं जो पाकिस्तान को एपोलॉजी की बातें करते थे, और आवामी लीग और इंडिया के प्रोपागंडा, हर बुरी चीज़ के पीछे पाकिस्तान के हाथ है। इतना नैरेटिव गंदा बनाया, लोग उसको मानने से इनकार कर दिया। लोग कहते कर सारे हराम तो भी बदमाशी ये है, इल्ज़ाम पाकिस्तान में डालता है। ये इंडिया ने इस शेख हसीना को ग़ुलाम बना लिया,
इनसे जान छुड़ानी है हर सूरत में। अब ये कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए गॉड सेंट इसलिए कहता हूँ, ओवरनाइट लोगों के नुक्ता बदल गए। वो लोग जो कहते थे अल बदर रज़ाकार ने मुल्क तोड़ा है, जुल्म किया, वो कहते हैं हम रज़ाकार हैं। क्या बात करते हैं? यस, हम रज़ाकार, इस तरह का कुछ नारे आ गए। तो शेख हसीना की बात चली नहीं। सारे लोगों में जब 1 2 3 ने जाने ऐसे दिए, लोग इलेक्ट्रीफाइड हो गए। लोगों ने कहा आप छोड़ना नहीं, आप हमारा नेक्स्ट टारगेट है, इसको ओवरथ्रो करना है, जितने लोग मर जाए डजंट मैटर। वो जज्बा जहाँ आ गए, कमिटमेंट बहुत बड़ी कमिटमेंट है। वो दुनिया में कोई किसी कौम इस तरह के हो जाए उसको रोक नहीं सकते आप। अच्छा, मैं अल्लाह की तरफ से ये समझता हूँ कि अचानक नैरेटिव बदल गया ढाका में। वही लोग, इंडिया ने धमकी देना शुरू किया, नारे मारना शुरू हो गए, गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि इस्लामिस्ट हैं, पाकिस्तान के सपोर्ट हैं, ISI के सपोर्ट है। लोगों ने, ब्रिटिश मीडिया ये हो गया यार ये कहाँ से ये बातें कर रहे हैं, कहीं साबित नहीं होता। पाकिस्तान के 1 इंच के कंट्रीब्यूशन नहीं है वहाँ। पाकिस्तान की तो फ्लाइट बंद की हुई है, वीज़े बंद किए हुए हैं, लोग बंद किए हुए हैं, कोई जा नहीं सकता। अब उसमें भी इल्ज़ाम दे पाकिस्तान में ये तब्दीली कराई है, तो लोगों ने कहा सब धोखा, चोर, ये गलत बयानी करता है इंडिया। तो लोगों ने फिर जज्बात वो दिखाई है जो शेख मुजीब के जितने ढाका शहर हैं पूरे मुल्क में उसके स्टैचूज सब तोड़ दिए। कहता है ये कोई कौन से रेवोल्यूशन, कौन से आज़ादी इसने ली है, ये तो गुलाम बना के गए इंडिया का। हाँ, तो जी व्यूवर, ये थी वीडियो और आपने देखा कि पाकिस्तान के तज्जियाकार ये बात कर रहे हैं कि बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात का बेहतर होना, 1 साल के अंदर अंदर बांग्लादेश के साथ हमारे ताल्लुकात मसाली होने चाहिए, बेहतरीन होने चाहिए। लेकिन एक वो तरीका कार ना, उस तरीके के ऊपर अगर अमल करते हैं, यहाँ पर रेस्टोरेंट के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, एक दूसरे मुल्कों के अंदर एक दूसरे का आना जाना होता है, तो फिर ताल्लुकात 1 साल के अंदर इतने मसाली हो जाएंगे कि पूरी दुनिया की दफ़ा फिर मिसाल देगी। बिल्कुल, और बांग्लादेश हमारे बिछड़े हुए भाई हैं और जो भी तकलीफें 1971 को लेकर हैं वो तो हमेशा दिलों में रहेंगी, वो तो जिंदा रहेंगी। लेकिन आज हमें अपने ताल्लुकात को इतना मजबूत बनाना है कि उन जख्मों पर मरहम लगे, ना कि उसी तरह से वो जख्म हरे रहें जैसे 50 सालों में भारत ने बांग्लादेश के जख्मों को हरा रखा। अब हमें उन जख्मों पर मरहम लगाने की जरूरत है। हमें चाहिए कि बांग्लादेशी भाइयों के साथ अपने ताल्लुकात को मसाली बनाएं, अच्छे बनाएं। और आज भी देखें तो बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान आई, पाकिस्तान में बांग्ला वॉश किया, पाकिस्तान में सीरीज जीती, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तानियों ने बांग्लादेश की टीम को अप्रिशिएट किया। बांग्लादेश के नारे लगाए गए स्टेडियम के अंदर तो लगाए गए। सोशल मीडिया के ऊपर बैठकर लोग बातें कर रहे हैं, क्रिकेट टीम के बारे में बातें की जा रही हैं, और ये बातें की जा रही हैं कि उस वक्त जो गलती हुई थी हमें चाहिए इस वक्त उनसे माफी मांगे। लेकिन आज भी बांग्लादेश के साथ हमें ताल्लुकात को बेहतर बनाना है और यही सोच रख के हमें पॉजिटिव आगे बढ़ना है। अगर हम लोग बांग्लादेश के साथ, अपने भाइयों के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाते हैं तो ये पाकिस्तान की नौजवान नस्ल के लिए और बांग्लादेश की आने वाली नस्लों के लिए बहुत ही बेहतरीन होगा कि हम एक दूसरे को एक्सेप्ट कर पाएं। बिल्कुल तो ऐसे जुनैद भाई, अगर हम लोगों ने सुनहरे दौर के अंदर दाखिल होना है तो हमें माजी की पिछली यादों को बुलाना पड़ेगा। जो भी गलतियां हुई, जो भी काम हुए, वो सारे अनजाने में हो गए या कुछ लोगों की वजह से हो गए। अगर हमें सुनहरे दौर के अंदर जाना है, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना है, तो पुरानी यादों को भूल कर आगे जाना पड़ेगा। अगर आप देखें 50 सालों के अंदर पुरानी यादें ताज़ा करते रहे हैं तो क्या हम लोगों ने उखाड़ लिया? क्या एक दूसरे के साथ ना कभी लोगों के दिलों के अंदर मोहब्बत पैदा हुई, ना हुकूमती सतह के ऊपर मोहब्बत पैदा हुई। अब एक झटका लगा है, झटके के अंदर लोगों के दिलों के अंदर इतनी ज्यादा मोहब्बत आ गई है कि हर बंदा अब बांग्लादेश का नाम ले रहा है पाकिस्तान के अंदर बैठकर। बिल्कुल ऐसे ही है और हमें चाहिए कि इसको मजीद बेहतर बनाएं। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।